हेलो स्टूडेंट, स्वागत है रजनीश स्टडी लेक्चर के इस नए वीडियो में। इस वीडियो हम लोग क्लास 11 के चैप्टर नंबर 3 को आगे बढ़ाते हुए दूरी तथा विस्थापन के आज पार्ट 2 पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग दूरी तथा विस्थापन और उसके पॉइंट्स को हम लोगों ने समझ चुके थे, और इस वीडियो में छूटे छूटे हुए पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल के साथ। समझने का प्रयास कीजिएगा। ये एक बिंदु है, इसको एक्स आई, इसको अपन बोलते हैं प्रारंभिक स्थिति। प्रारंभिक स्थिति, इनिशियल पोजीशन, ठीक है। ये आपका एक पॉइंट है, इसको कहते हैं एक्स एफ, इसको कहते हैं अंतिम स्थिति। अंतिम स्थिति। और मान लीजिए कि ये आपकी वस्तु तय करके गया इस बिंदु तक, यानी कि आपकी वस्तु यहाँ पर सच में चल के गया है, खुद चल के गया था। इसको अपन बोलते हैं वास्तविक पथ। वास्तविक पथ। और यहाँ पर आपकी वस्तु चल के गई है तो इसको बोलते हैं वास्तविक पथ। और वास्तविक पथ की लंबाई को अपन क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। यदि आपकी वस्तु इस रास्ते से होकर गई है तो इसके कहेंगे वास्तविक पथ, और उसी वास्तविक पथ को लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच सबसे छोटा रास्ता कौन सा होता है, तो आप कहिएगा इन दोनों को बीच मिलाने वाली सीधी जो लाइन होगी वही सबसे छोटा रास्ता होगी। तो इसको बोलते हैं लघुत्तम पथ। लघुत्तम पथ। और लघुत्तम पथ की लंबाई को बोलते हैं विस्थापन, ठीक है। इसके बाद हमने ये समझा था पहला पॉइंट नंबर 1, ठीक है, कि दूरी बड़ा होता है या विस्थापन। तो हमने देखा था कि ये दूरी वास्तविक पथ तय करके गया है, यानी कि दूरी हमेशा बड़ा होगा विस्थापन से, ठीक है। और बराबर भी होगा किस कंडीशन में? अगर कोई आपकी वस्तु सीधी रेखा में गमन करती है बिना कोई दिशा को मोड़े। अगर दिशा मोड़ लेगा तो दूरी तथा विस्थापन बराबर नहीं होगा। लेकिन अगर कोई वस्तु आपकी सीधी रेखा में, सरल रेखा में गति करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? कि वो बस दूरी और विस्थापन दोनों बराबर होते हैं। पॉइंट नंबर 2 हमने ये डिस्कस किया था कि दूरी हमेशा धनात्मक होता है। धनात्मक होता है, जबकि विस्थापन जो है वो हम क्या होता है? धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है, यानी कि जीरो भी होता है विस्थापन। तीसरी पॉइंट ये डिस्कस किए थे, तीसरा ये डिस्कस किए थे कि दूरी का ऐसे मात्रक क्या होता है और विस्थापन का ऐसे मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, है तो दोनों एक प्रकार का लंबाई, एक तो वास्तविक पथ की लंबाई, एक है लघुत्तम पथ की लंबाई। अगर मिला जुला कर बोला तो है तो एक प्रकार की लंबाई। तो अगर एसआई मात्रक की बात करें तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा मीटर। और सीजीएस मात्रक की बात करें दोनों की तो हो जाएगा क्या? सेंटीमीटर, ठीक है। चौथी बात ये डिस्कस की थी हमने कि दूरी जो होता है एक अदिश राशि होता है और विस्थापन जो होता है वो एक सदिश राशि होता है, ठीक है। अब सदिश और अदिश का कंडीशन बताए थे कि सदिश होने का जो पहला है कि दिशा होना चाहिए, और दूसरा परिमाण होना चाहिए, और तीसरा सदिश योग का नियम का पालन करना चाहिए। सदिश योग का नियम का पालन करना चाहिए। ये तीनों अगर कंडीशन फॉलो करेगा तब हम कहेंगे कि वो एक सदिश राशि है। और जबकि अदिश राशि है जिसमें केवल और केवल वैल्यू रहेगा, परिमाण रहेगा, तो उसको हम कहेंगे अदिश राशि। तो ये हमने इसके पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। आज हम लोग न्यूमेरिकल के साथ आज हम पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन है, ये आपकी है एक्स अक्ष, एक्स अक्ष, ठीक है।
यहाँ पर आपकी है 0,0 और ये है बिंदु जो C है माइनस का 2,0 और ये है बिंदु A, इसका निर्देशांक है 1,0। ये है बिंदु B, इसका भी निर्देशांक है 1,0। तो आपकी दूरी तथा विस्थापन बताना है, दूरी और विस्थापन। यात्रा मैं आपको बताता हूँ कि आपकी वस्तु कहाँ से कहाँ तय किया। तो पहला आपकी वस्तु तय किया O से A और A से B। दूसरा आपका वस्तु तय किया O से A, A से B, B से A, ठीक है। तीसरा आपकी वस्तु कहाँ तय किया, O से A, A से B, B से A, फिर A से O। चौथी आपकी वस्तु जो यात्रा किया O से A, A से B, B से A और A से B, फिर B से C। इसमें आपको बताना है कि दूरी तथा विस्थापन कितना होगा। देखिए, दूरी निकालने का सबसे डायरेक्ट ट्रिक आपको बताया गया था कि वस्तु की साथ साथ जाना है, वस्तु के साथ साथ जाना है। तो देखिए, O से A गया तो O से A जाने में दूरी कितना है, 1 है, ठीक है। तो 1 लिख दिए, प्लस A से B गया तो A से B जाने में दूरी कितना है, तो 1 है, तो प्लस 1, दूरी आ गया 2। अब आपको विस्थापन देखना है, तो विस्थापन होता है XI और XF के सबसे छोटा रास्ता, यानी कि जो सबसे पहला लिखा है और सबसे अंत में लिखा है, यानी O और B के बीच सबसे छोटा रास्ता कौन सा है, तो O और B के बीच सबसे छोटा रास्ता जो है ये वाला स्ट्रेट लाइन है। तो यानी A और इतना दूरी 1 है और ये भी 1 है, तो ये दोनों का अगर जोड़ेगा तो 2 आ जाएगा, तो इसलिए आपका विस्थापन हो जाएगा 2। इसको बना के आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, फिर इसके बाद बनाते हैं। आप भी प्रयास करिए। देखिए, O से A गया, आपकी वस्तु O से A गया, दूरी कितना है, 1। फिर आपकी वस्तु A से B गया, A से B जाने में दूरी कितना आपकी वस्तु किया, 1। फिर है B से A चल गया, B से 1 गया तो आपकी वस्तु कितना तय किया, 1। तो आ गया आंसर 3। अगर आप विस्थापन पर बात करें तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच सबसे छोटा रास्ता, यानी O और A के बीच सबसे छोटा रास्ता कौन सा है, तो 1 है। तो इसमें विस्थापन कितना हो गया, 1 हो गया। तीसरा है कि O से A गया, आपकी वस्तु O से A तय किया तो कितना दूरी है, 1, प्लस फिर A से B तय किया तो A से B तय किया तो कितना हो जाएगा, 1। फिर कितना तय किया, B से A तय किया है तो B से A तय करने में कितना दूरी है, 1 है। फिर A से O तय किया, A से O तय किया प्लस 1, आंसर कितना आ जाएगा, 4। विस्थापन पर बात करें तो देखिए, XI और XF सबसे छोटा रास्ता चुनना है, तो O और O तो यानी कि A ही हो गया, XF भी XI और A ही हो गया XF, तो दोनों बीच का जो दूरी कितना है, तो है 0। तो आपको याद कीजिएगा, आपको दूसरा पॉइंट में बताए थे कि विस्थापन शून्य भी हो सकता है। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो गया कि विस्थापन शून्य भी हो सकता है। कब, जब XI और XF दोनों एक ही जगह पर हो, दोनों बराबर हो, उस स्थिति में हम लोग कहेंगे कि दूरी तथा विस्थापन 0 होता है। यानी जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पर ख़त्म हो जाए, तो उस स्थिति में क्या होता है कि विस्थापन 0 होता है। तीसरा आपका यात्रा किया है O से A का कितना तय किया है, 1, प्लस फिर A से B तय किया तो इसमें भी 1। फिर B से A तय किया, B से A तय करने में दूरी कितना है, 1 है, तो 1। फिर है कि A से B तय किया, A से B तय किया तो 1। फिर है B से C, तो B से C कितना है दूरी, B से लेके C तक, B से लेके C तक, B से लेके 1 तक कितना तय किया है, तो ये आ जाएगा 5। अब देखना है विस्थापन। अब आपको देखना है विस्थापन, तो विस्थापन के लिए
प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, यानी प्रारंभिक स्थिति O है और अंतिम स्थिति C है। तो O और C के बीच में जो सबसे न्यूनतम दूरी है वो कौन सा है, तो ये वाला। तो यानी कि लिखेंगे। अब यहाँ पर 2 आ गया, परिमाण कितना है, 2 है, दूरी कितना है, 2 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखना है कि -2 लिखें। अब आपका इतना पर प्रश्न उठता है कि -2 लिखें कि खाली 2 लिखें। अब आपका प्रश्न उठता है जैसे कि -2 लिखें या सिर्फ 2 लिखें। तो समझिएगा ध्यान से। देखिए, विस्थापन कहीं ना कहीं, विस्थापन की दिशा क्या होती है, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक दिशा को समझिएगा। यानी कि आपको घर से लेकर के स्कूल तक की सबसे छोटी रास्ता, यानी घर से स्कूल तक के सबसे छोटी रास्ता, यानी दिशा का बोध हो रहा है। तो यानी कि दिशा का बोध हो रहा है, तो दिशा इसका किस तरफ है, तो इस तरफ है। यानी कि दिशा को बोध कराने के लिए हम लोग -2 का लिखेंगे। अगर आप +2 का लिखते हो तो देखिए O है, तो इतना तय किया 1, यानी B पर चल जाएंगे, यानी कि रूट आपका गलती है। तो इधर पीछे जाने C पर जाने के लिए -2 होना जरूरी है। तो दिशा के कारण -2 लिखते हैं। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और दूसरा पॉइंट क्लियर भी हो गया होगा कि विस्थापन धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है, ठीक है। ये दूसरा बात क्लियर होनी चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिए, दूरी तथा विस्थापन के एगो नेक्स्ट पॉइंट है जिस पे बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट कीजिएगा। देखिए, ये आपका है XI और ये पॉइंट है XF, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति। मान लीजिए कि आपका वस्तु ये तय करके गया, ठीक है, ये तय करके गया, फिर आपकी वस्तु ये नहीं, ये वाला तय करके गया, फिर आपकी वस्तु जो है ये रास्ता नहीं, हम ई रास्ता से जाएंगे, ठीक है भाई, कोई रास्ता से जाओ। फिर कहा नहीं, हम ये रास्ता से नहीं, हम इधर से घूल के रोते हुए हम ये रास्ता से पहुंचेंगे। तो आपकी वस्तु ये तय किया। तो देखिए, यहाँ से पता चलता है कि दी गई XI से XF के लिए दूरी का मान अनेक संभव है, दूरी का मान अनेक संभव है। लेकिन अगर विस्थापन की बात करें तो विस्थापन हमेशा एक ही होता है, जो सबसे छोटा रास्ता होता है उसी को तो कहते हैं विस्थापन। और दूरी कहता नहीं, हम इस रास्ता से जाएंगे, हम इस रास्ता से जाएंगे, हम सबसे बड़े रास्ता से जाएंगे, जाओ, ठीक है। तो ये पॉइंट नोट कीजिएगा कि दी गई, उस वीडियो में भी पढ़ाए थे फर्स्ट वाला में, दी गई X तथा XF के लिए दूरी के अनेक मान संभव है, लेकिन विस्थापन एक ही होता है, XI से XF की तरफ। यानी अगर हम विस्थापन को S या डेल्टा X बोलें तो यहाँ पर आ जाएगा कि XI, अगर यहाँ पर हम विस्थापन को S या डेल्टा S बोलें तो ये हो जाएगा XF माइनस XI। ये सूत्र दिल से लगा के रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, यह काम आता है हमेशा, ठीक है। अब हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर इसके बाद वीडियो को एंड कर देंगे। ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपकी ब्रीथ है, इसकी त्रिज्या R है और आपसे पूछ रहा है, ये बिंदु O है, आपसे पूछ रहा है कि एक चक्कर बाद दूरी तथा विस्थापन क्या होगा, इधर दूरी और इधर विस्थापन, ठीक है। और आधे चक्कर बाद क्या होगा, और 1.5 चक्कर बाद क्या होगा दूरी तथा विस्थापन,
और 2 चक्कर बाद क्या होगा, दूरी तथा विस्थापन, ये आपको बतानी है। तो समझने का प्रयास कीजिएगा। 1 चक्कर बाद, तो ये है आपकी प्रारंभिक स्थिति xi, और 1 चक्कर के बाद जब मारिएगा तो आपकी जिस पर आप चल रहे हैं तो वो वृत्त की परिधि के बराबर होगा। यहाँ से आप स्टार्ट कीजिएगा तो घूल करके यहीं आ जाएगा। तो ये आप किस रास्ता पर जा रहे हैं, तो वृत्त की परिधि पर जा रहे हैं। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr। अब बात करते हैं हम लोग विस्थापन पर। तो देखिए विस्थापन कहता है कि सबसे छोटा रास्ता, यानी जहाँ से आप गए वहीं पर पहुँच गए, यानी xf और xi दोनों बराबर हैं, दोनों एक ही पॉइंट पर है, तो इसीलिए विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब कहता है आधे चक्कर बाद। तो आधे चक्कर बाद का मतलब क्या होता है, जो समझिएगा। देखिए स्टार्ट किया आपने यहाँ से, आधे चक्कर बाद आप लोग यहाँ पहुँच जाइएगा, ठीक है। आधे चक्कर बाद आप यहाँ पहुँच जाइएगा। तो ये जो चल गए हैं, समझिएगा, ये चलें वो कितना बराबर होगा, ये पूरा होता है परिधि के बराबर, ठीक है। तो हम लोग आधा चक्कर, यानी कि आधा चक्कर इंटू 2πr, 2 से 2 खत्म, क्या आ जाएगा, πr। तो आधा चक्कर क्या आ जाएगा, πr। अब बोलते हैं विस्थापन के बारे में। देखिए विस्थापन xi एजा है और xf यहाँ पर चला आया, यानी कि आपकी जो त्रिज्या है, अगर ये r है तो ये भी r हो जाएगा। तो जो व्यास होगा कितना होगा, 2r, ठीक है। अब कहता है 1.5 चक्कर के बाद कितना होगा। तो देखिए 1 चक्कर है 2πr दूरी, और आधे चक्कर बाद है कितना, πr, तो प्लस πr। अब विस्थापन की बात करते हैं। 1 चक्कर बाद कितना है, 1 चक्कर बाद कितना है, 0, और आधे चक्कर बाद कितना है, 2r, तो कितना हो जाएगा विस्थापन, 2r के बराबर। अब 2 चक्कर के बाद, तो 2 चक्कर बाद 1 चक्कर के बाद कितना होता है, पूरे वृत्त की परिधि के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 2πr। फिर दूसरा चक्कर मारोगे तो दूसरा भी चक्कर क्या हो जाएगा, वृत्त के परिधि के बराबर। तो ये आपका दूरी निकल के आएगा विस्थापन पर। तो 1 चक्कर मारे वहाँ पर पहुँच गए, दूसरे चक्कर मारे तो वहीं पर पहुँच गए, यानी कि xi xf दोनों बराबर है। तो इस स्थिति में विस्थापन क्या होगा, 0 होगा। अगर xi और xf दोनों एक ही पॉइंट पर आ जाए तो उस कंडीशन में आपकी जो विस्थापन होगी 0 होगी। जैसे एगो एग्जांपल देते हैं कि ये आपकी ज़मीन है, ठीक है, और ये पर आपकी बॉल रखी हुई है, गेंद रखी हुई है। अगर आपने फेंका और फिर नीचे आएगा, यानी कि ऊपर कितना गया, 5 मीटर, नीचे कितना आया, 5 मीटर, यानी xf और xi दोनों बराबर है, दोनों एक ही बिंदु पर आके मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा, उस स्थिति में क्या हो जाएगा, विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन को दबा लें ताकि एक भी क्लास आपसे मिस ना हो। और नोट्स लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।